भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सेल्फी बाबू जी भारत माता की जय, भारत माता की बानवे 157 51 667 नोट कर ले। और उमा जी का है की सराहना करता हूँ, आपके भाग्य की सराहना करता हूँ। जीवन में कभी कोई पल ऐसे आ जाते हैं जिनको जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे हम जैसे हजारों लोग जो 22 जनवरी को पहुंचे थे अयोध्या में, जैसे कभी जिक्र कर रहे थे टेंट सिटी श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद। आज इस कुरुक्षेत्र के स्टेशन से ये प्यारी सी रेल जो आप देख रहे हैं मेरे भगवान के नाम पर कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री राम की भूमि पर इतने लंबे समय के बाद जो भगवान श्री राम की वो आस्था का केंद्र, वो दिव्य भव्य मंदिर 500 साल के लंबे इंतजार के बाद बना है। और उसके दर्शन करने के लिए हमारे कुरुक्षेत्र से आज हजारों की संख्या में आस्था ट्रेन के माध्यम से जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनकी परिकल्पना कि जो श्रद्धालु भगवान श्री राम के भव्य दिव्य दर्शन करने के लिए वहां जा रहे हैं, आस्था ट्रेन के माध्यम से उनकी व्यवस्था खड़ी की गई है। और आज यहां से हजारों की संख्या में हमारे सभी श्रद्धालुगण अयोध्या जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक परम सौभाग्य की बात है। सभी मैं श्रद्धालुओं को जो भगवान श्री राम के चरणों में उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। हम भी परम सौभाग्यशाली हैं कि इस पवित्र भूमि से उस पवित्र भूमि के ऊपर, भगवान श्री राम की भूमि के ऊपर जाने का यहाँ से अब अवसर इतनी संख्या के अंदर मिला है। और ये ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसने हमारी संस्कृति का भी, जिसने हमारे संस्कारों का भी संरक्षण किया है। मैं देखता हूँ भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ गीता का संदेश दिया, जहाँ ज्ञान का संदेश दिया, उस भूमि का भी जीर्णोद्धार करने का काम इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने 250 करोड़ रुपए की लागत से वो किया है। और आज हमें इतने 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी, भगवान श्री राम का जहाँ विराजमान हुए हैं भगवान श्री राम, जहाँ स्थापित हुए हैं, आज उस भव्य मंदिर को भी देखने का अवसर हम सबको मिल रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये ऐसी सरकार है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे देश के संस्कारों को भी, हमारे देश की संस्कृति को भी सुरक्षित करने का काम वो किया है। ऐसे भगवान श्री राम, ये राष्ट्र, ये भगवान राम की आत्मा है, ये राष्ट्र, ये भगवान राम की आस्था का केंद्र है। और मैं सभी श्रद्धालुओं को आज इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान श्री राम उनको स्वस्थ रखे और जो वो मान्यता लेकर के यहाँ से जा रहे हैं भगवान श्री राम उसको पूरा करे, ऐसी मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम।
अयोध्या ट्रेन चली, इसके लिए प्रयास करेंगे, आप सांसद हैं यहाँ से? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि यहाँ से, इस भव्य स्थान से, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ गीता का संदेश, लैंड ऑफ गीता जिसको हम मानते हैं, और जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इन दोनों भूमियों को ट्रेन के माध्यम से जोड़ने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में वो प्रयास किया था। वो ट्रेन चल रही है, और जैसा आपने कहा है कि यहाँ से भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भी एक ट्रेन चलनी चाहिए, बिल्कुल इसकी, क्योंकि यहाँ के लोगों की बड़ी आस्था है, और मैं देखता हूँ कि उस आस्था के कारण इतनी भारी संख्या के अंदर लगातार फोन आ रहे थे। और मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, कि उस लोगों की मांग को मानते हुए उन्होंने आस्था ट्रेन दी है। आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हरियाणा में चुनावी महाभारत कब शुरू होगा? हरियाणा में चुनावी महाभारत कब शुरू हो जाएगा? शंखनाद कब होगा चुनावी महाभारत? हम चुनाव के अंदर हैं, हमारा लोकसभा का चुनाव कार्यालय खुल गया है, हमारे विधानसभा के चुनाव कार्यालय खुल गए हैं, हम चुनाव के अंदर हैं, और मजबूती से जिस व्यक्तित्व ने इस देश का गौरव सम्मान दुनिया के अंदर ऊंचा करने का काम किया है, ऐसे व्यक्तित्व को हरियाणा 10 की 10 लोकसभा की सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा। उसके लिए आज पूरे हरियाणा के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार है, वो देश के, प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर, उनकी अपेक्षाओं के ऊपर 100% खरा उतरी है। मैं दोनों सरकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने ईमानदारी से जो गरीब की सेवा की है। नहीं तो कांग्रेस के समय के अंदर मैं देखता था खाली बातें होती थी, नारे आते थे कि गरीबी हटेगी, गरीबी नहीं हटी। आज इस सरकार के अंदर गरीब व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उनको मजबूत करने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उम्मीदवार कब तक अनाउंस हो जाएंगे हरियाणा में, क्या लगता है, क्या संभावना है? देखिए, एक लिस्ट हमारे केंद्रीय जो संसदीय बोर्ड है उसने जारी की है 195 लोगों की। मैं सभी 195 लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जो इस देश की आवाज है कि अब की बार 400 पार, ये इस देश की आवाज है, और ये जन जन की आवाज बना हुआ है शब्द। और हर व्यक्ति छोटे से लेकर के बड़े तक एक ही बात बोलता है कि अब की बार 400 पार। और उसके अंदर हमारे जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं, वो भी अपने मुख से ये बात बोल रहे हैं कि अब की बार मोदी जी 400 पार, ये बात हो रही है, और ये बात देश कर रहा है। और जब देश 400 पार की बात कर रहा है, तो आज नरेंद्र मोदी जी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री से आप फिर उम्मीदवार अब की बार 400 पार? ये देखिए, मैंने कहा है कि संसदीय बोर्ड हमारा तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। कमल का फूल इस समय कैंडिडेट है, जो भी कमल का फूल होगा वही प्रत्याशी है, और वो प्रत्याशी हम सब मिलकर के कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम मैं कहूँगा, हमारा क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ कि हमें 5 वर्षों के बाद 5 लाख की जो बलिदान देकर राम नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, और उसके आज दर्शन करने का हमें अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे मन के अंदर एक इच्छा थी कि एक ट्रेन कुरुक्षेत्र से जानी चाहिए। मैंने अपने नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, कहा कि ट्रेन उन्होंने बुक कराई, और आज हमें हमारे क्षेत्र की जनता जा रही है। बहुत हमारा सौभाग्य है। और हमारे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज भी इसमें आशीर्वाद देने आए, आदरणीय हमारे संगठन मंत्री भूपेंद्र जी, और हमारे साथी सारे, मैं कहूँगा श्री राणा जी, हमारे महामंत्री, अपना साथ में खड़े हमारे गोल्डी जी, तो सभी ने बहुत बड़ा इसमें सहयोग दिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासतौर पे रेलवे विभाग का बहुत जोरदार मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया है। और मैं कहूँगा, हमारे क्षेत्र की जनता जो दर्शन करने जा रही है, तो दावे से कहूँगा बहुत अच्छे लगा के दर्शन करके आएंगे, और कल यहाँ पहुँचेंगे। मैं कहूँगा, जिनको भी हाथ लगाएंगे उनका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी मिट्टी पर जाकर जो दर्शन करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत से बुजुर्ग कह रहे थे, हमारा शायद सौभाग्य न होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये दिन देखने का आज अवसर दिया कि हमें रामलला के दर्शन हो रहे हैं। और हम भी ये कहेंगे हमारे समय में आने वाली पीढ़ियों को कि किस प्रकार से हमारे समय पर ये मंदिर, राम मंदिर बना था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने समय पर आप आए, और बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पर मैं रेलवे डिपार्टमेंट का तहे दिल से धन्यवाद। एक आस्था स्पेशल ट्रेन के नाम से
जो जन जन का एक आस्था का समुद्र हिलोरे ले रहा है अपने उस रामलीला के दर्शन करने को, जो 500 साल की यात्रा के बाद उस अपने भवन में विराजे हैं, अपने स्थान पर विराजे हैं, उनके दर्शन करने के लिए भारत ही नहीं विश्व का प्रत्येक सनातनी ललायित है। और आज लगभग 1500 हमारे श्रद्धालु अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र से ऐसे सब मिलकर आज इस कुरुक्षेत्र जंक्शन से अयोध्या जी के लिए रवाना हुए हैं। और सबको जय श्री राम बोलकर हमने उनका जो है यहाँ से उनको रवानगी दी है। और प्रभु श्री राम के दर्शन करके आने के पश्चात और जनमानस के कल्याण की कामना करने के साथ ही हमने उनसे निवेदन किया कि वहाँ जाकर अपने जनमानस के कल्याण की कामना करें। और मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई। अभी कार सेवा में सम्मिलित रही थी, राम कार सेवा में कैसे आप? नहीं, मैं उस समय 13 साल का था 1992 में, लेकिन गांव के अंदर जब शिला आई, रामशिला की जो यात्रा है और जो कैसेट्स आई बन के वीडियो, उनको पूरे गांव के अंदर दिखाने के लिए बड़ा उत्साह था। और जभी से मैं विचार के साथ, क्योंकि उससे पहले RSS से जुड़ा हुआ था, जभी से विचार के साथ जुड़ा। थैंक यू सर।